जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे सेट थ्योरी। इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी देखेंगे। आपका इसमें पूरा बेसिक क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लेंथी होगा लेकिन सारा हम कुछ कवर कर लेंगे। इसमें जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सेट। तो ए वेल डिफाइंड सेट क्या कहलाता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है, तो ये देखिए, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। Distinct object defined mean there must be clear rule to decide whether given object belong to the set is or not। ये तो हमने पढ़ ली डेफिनेशन। हिंदी वाले लोग हिंदी में देख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। देखिए भाई, सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ए, जैसे आपका ए बी सी, इनसे शो कर देंगे। और जो इसके एलिमेंट होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे, ए बी सी। तो इस तरीके से ये ए हो जाएगा आपका और ये आएगा आपका, ये आपका सेट कहलाएगा। ठीक है, अब सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। क्या कहलाता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड मीन देयर मस्ट बी क्लियर रूल टू डिसाइड वेदर इज ए गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू सेट और नॉट। जैसे कि मैं बोलूं कक्षा 10 के लड़कों का समुच्चय, तो ये सेट होगा या नहीं होगा? तो हाँ, ये सेट होगा। तो क्यों होगा? तो इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो कक्षा 10 के लड़के हैं, फिर कक्षा 10 के लड़के सभी अलग अलग हो गए। कैसे? अगर एज के अनुसार देखें हम तो सब जो है अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। फेस के वाइज देखें तो अलग अलग होंगे। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कक्षा 10 के 5 इंटेलिजेंट लड़कों का समुच्चय, तो ये समुच्चय होगा या नहीं होगा? तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 लड़के हैं। हमने बोला कक्षा 10 के 5 इंटेलिजेंट लड़कों का समुच्चय, तो 5 लड़के जो है मेरी नजर में वो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, मेरी नजर में इंटेलिजेंट हैं, किसी दूसरे टीचर के नजर में वो इंटेलिजेंट नहीं है। मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ के हिसाब से वो इंटेलिजेंट है। हिंदी वाले सर कहेंगे कि ये जो है हमारे हिसाब से इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि ये इनको हिंदी नहीं आती। ठीक है, तो समझ गए। पहली बात तो सेट होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग हो, ठीक है, और एक ही संगठन का हो। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। द सेट ऑफ द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो वोवेल का जो सेट है वो इस तरीके से ये दिखाया जाएगा, ए ई आई ओ। मैंने बता दिया पहले, सेट को हम ए बी सी डी से दिखाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी मतलब कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। हिंदी वाले भी देखते हैं। अब देखिए, अगर कहीं इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है ए, इस तरीके का अगर साइन है तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स, और नॉट बिलोंग तो इस तरीके से यूज कर लेते हैं। बेसिक पॉइंट है ये। लेट ए सेट है आपका, ये इतना दे रखा है तो ये 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 जो है ए में है। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज है। ये तो सब लोगों से आती है, जो नए लोग हैं उनसे नहीं आती है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे या टीजीटी पीडी तैयारी कर रहे होंगे उनसे तो आता है। अब आया देखिए स्टैंडर्ड सेट ऑफ ए नंबर। तो यहाँ से जो बेसिक चीजें हैं वो हमको पता होना चाहिए, तभी जो हम क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाएंगे। ये certain set of a number are represented universally by specific capital bold letter। ठीक है, इसमें आपका ये हिंदी में भी दे रखा है, हमारे संख्याओं के कुछ विशेष संग्रह जो सार्वभौमिक रूप से विशिष्ट बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। देखिए भाई, कैपिटल एन द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। जेड और ऑब्लिक आई इंटीजर, इंटीजर का जो सेट है वो जेड से निरूपित करेंगे। इंटीजर में क्या आ जाते हैं आपके? 0 से, इसमें प्लस माइनस सभी नंबर आ जाते हैं, प्लस के भी नंबर आ जाते हैं इसमें, और जो है आपके माइनस के नंबर भी आ जाते हैं। जैसे ये हो गया आपका 0 1 2 3, इधर से -1 -2 -3, तो ये आपके किससे शो होंगे? जेड से। डब्लू, इसमें आ जाएगा होल नंबर। तो जो प्राकृतिक नंबर और नेचुरल नंबर से पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वो क्या आ जाते हैं? आपके होल नंबर का सेट आ जाता है। ठीक है, उसे डब्ल्यू से दिखाएंगे। सेट ऑफ ए ऑल रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होंगे वो आप किससे दिखाएंगे? क्यू से दिखाएंगे। इरेशनल नंबर, रियल नंबर जिसे कहेंगे। रेशनल इरेशनल पे हमने पहले कई सारी वीडियो बना रखी है। जैसे
अगर हम जैसे आपका ये कितना है 5/2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.5 आएगा। तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। और पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या रिपीट होती है 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं? इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अब ये सेट ऑफ द ऑल कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे आपके। जैसे इस तरीके के नंबर होते हैं आपके, कैसे? जैसे आई 2i या 1+3i, तो ये इस तरीके के सेट के हो जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर के सेट हो जाएंगे। ये किससे दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे। ये हो गए आपके सेट। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट टू क्लासिफिकेशन फॉर्म। तो सेट को हम दो फॉर्म से दिखा सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म से दिखाते हैं और दूसरी कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? तो रोस्टर फॉर्म आपके जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गई। अब आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ए कोई सेट है एक्स, यहां लगा देते हैं 2 बिंदी, इसको बोल देते हैं सच दैट, या इस प्रकार है एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, मतलब सम संख्याओं का सेट, और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो एक्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए कोई सेट है, तो ये आपका अगर वैसे लिखेंगे, ये आपका किसमें हो गया? ये हो गया आपका रोस्टर सेट, रोस्टर सेट हो गया आपका। और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गई आपकी। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। यहां से भी आपका जो बेसिक से सवाल आ जाता है। अब जहां से टीजीटी का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल आता है, मैं वहां से बताता रहूंगा। अभी चलते हैं, अभी हमारा बेसिक है रूल्स ऑफ द सेट रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आप समझ ही गए। सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगी आपकी, जैसे ये भी है रोस्टर फॉर्म पे दिया रखा है, उदाहरण दे रखे हैं, यहां से समझ लेंगे। अब आगे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे इन्होंने दे दिया ए कोई सेट है एक्स सच दैट पी एक्स इज ए ट्रू। ठीक है, जैसे अभी मैंने कोई एग्जांपल बताया, जैसे प्रॉब्लम सेट इतना इज ए सेट बिल्डर फॉर्म, देयर इज ए इवन ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये आपके इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? जैसे इस तरीके से ए एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, सच एक्स सच दैट, इस प्रकार से सेट है एक्स इज इवन नंबर। अभी मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कौन सा हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ सेट। तो सेट कई प्रकार के होते हैं, हम इनको बारी बारी से देखेंगे। जैसे आपका सेट है इस सेट, पहला है आपका वाइड या नल सेट, वाइड या नल सेट। ठीक है, तो वाइड या नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो क्या कहलाता है? नल सेट कहलाता है। तो नल सेट को जो हम किससे दिखाते हैं? जैसे फाइव से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाइव से दिखाते हैं। जैसे ए कोई सेट है, जैसे इन्होंने लिखा है ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए ये कोई, इसमें कोई एलिमेंट आएगा रियल नंबर का? इसे तो अगर मैं हल करूंगा, ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? -1। अगर मैं इसे हल करूंगा तो क्या जाएगा? एक्स बराबर प्लस माइनस का आई आएगा। तो ये तो आपका कम्प्लेक्स नंबर का सेट आ गया, सी आ गया। तो ये आपका इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो रियल नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? फाइव हो गया। इसे हम किससे दिखाते हैं? नल सेट या वॉइड सेट को हम फाइव से दिखाते हैं। ठीक है, तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। जैसे घोड़ों, ऐसे घोड़ों का समुच्चय जिनके सींग हैं। तो कोई ऐसे घोड़े हैं जिनके सींग नहीं है? सींग होते हैं? नहीं होते हैं, सींग तो घोड़ों के होते ही नहीं है। अब आगे देखिए, आ गया सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए सिंगलटन सेट। जैसे ए कोई सेट है, ओनली इसमें एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, और इसमें सेट ऑफ द इवन नंबर प्राइम नंबर, सिंस 2 इज ए ओनली प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे इन्होंने दिखाया तो इसमें सिंगलटन कहलाएगा। इसे एन ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखा देंगे। अगला कौन सा है? काउंटेबल एलिमेंट, परिमित समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट और काउंटेबल नंबर एलिमेंट इज ए काउंटेबल या फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम जो है गिन सकते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव। जैसे कोई सेट है हमारा ए
ये आपका सेट है 1 2 3 4। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। चार कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। तो एन ए आपका 4। तो मतलब ऐसा सेट जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा सेट क्या कहलाएगा? काउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने देखा हिंदी में ये दिखा रखा है, जैसे रविवार सोमवार से शनिवार, एन ए बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। इस तरीके से मतलब हम अवयवों को हम गिन सकते हैं। अब है अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसे हम जिसके अवयवों को हम गिन ना सकें। ठीक है, तो जैसे सेट ऑफ द ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, ए सेट लाइन कंटेनिंग इनफाइनाइट मेनी ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट शो द फॉर्म ऑफ एन फाइनाइट। जैसे एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। जैसे एक कोई सरल रेखा है तो इसमें हमारे कितने सर बिंदु होंगे? 1 2 3 4 5। इसमें मतलब अनलिमिटेड बिंदु होंगे। ठीक है, तो अनंत बिंदु होंगे। तो इसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे, जिसके हम पॉइंट जो है काउंट ही नहीं कर सकते। अब है कार्डिनल नंबर। ठीक है, सेट की कार्डिनल नंबर क्या होती है? जैसे आपका ये कोई सेट है, एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? एन ए बराबर, इसे एन ए से शो कर देते, कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5 एलिमेंट है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से हो जाएगा, ए कोई सेट है जैसे 1 और 2, तो इसकी कार्डिनल नंबर कितनी हो जाएगी? एन ए बराबर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरीके से ये क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर। अब यह को डिफरेंस, इक्वल या इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? इक्वल या इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाएंगे? और उनका कार्डिनल नंबर भी क्या हो? बराबर हो। टू फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर। कैसे नंबर रखते हो? सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट देमसेल्फ कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, मतलब दो परिमित समुच्चय जो तुल्य कहलाते हैं यदि उनके अवयव कुल संख्या समान हो, भले ही अवयव अलग अलग हो। जैसे ए कोई सेट है आपका 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसमें। अब ऐसे बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी और ये डी। अब यहाँ देखिए एन ए हमारा कितना आया? 1 2 3 4, एन ए बराबर 4। और एन बी देखिए कितना आया? ए बी 1 2 3 4, तो ये भी कितना आया? 4। मतलब इनका कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होना चाहिए, चाहे सेट के एलिमेंट आपस में क्या हो? डिफरेंट हो। सेट के एलिमेंट आपस में चाहे डिफरेंट हो। अब देखिए सबसेट क्या कहलाएगा? सबसेट। देखिए भाई सबसेट क्या कहलाएगा? जैसे ए कोई सेट है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ए कोई सेट है आपका 1 और 3 एलिमेंट है इसमें, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं ए के जो बी में है, 1 और 3 है। ठीक है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब है ए आपका सबसेट है बी, ए आपका सबसेट है बी। इस तरीके से इसमें लिख देते हैं इसको। तो मतलब है ये है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं। अगला देखिए, अगला है पावर सेट। वही पावर सेट में यहां से आता है क्वेश्चन, आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, XYZ कंपटीशन, यहां से आता है एक क्वेश्चन जरूर पावर सेट से। तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए सबसेट है बी का, लेकिन बी मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है बी के इक्वल नहीं है। मीनिंग है कि बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट ए, मतलब ए का कम से कम एक एलिमेंट आपका किसमें ना हो। मीनिंग है बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट इन ए, मतलब बी का मतलब ए ऐसा होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए ए कोई आपका ये सेट है 1 और 2, और बी आपका कोई सेट है 1 2 3। अब यहां पर देखिए ए सबसेट तो है बी का, ए आपका सबसेट तो है बी का,
ठीक है। और लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, और बी का एक एलिमेंट, देखिए बी का आपका जो एलिमेंट है 3, ये जो है किसमें नहीं है, ए में नहीं है, तो ए कहलाएगा, ठीक है, ए कहलाएगा इसका पावर सेट या पावर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पावर सबसेट। इसको किससे शो कर देते हैं, इस तरीके से, पावर सेट ऑफ बी रिटन बाई एस ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए पावर सेट ऑफ बी। इसमें जो है इक्वल का साइन नहीं आता है, ठीक है, इक्वल का साइन या अधिसमुच्चय या सुपर सेट भी इसे कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ए सबसेट ऑफ बी हो, और लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इंटरवल है और ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, टाइप ऑफ ए इंटरवल। तो भाई इसको तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। जैसे इंटरवल, इंटरवल जो है मोस्टली जो है दो प्रकार के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। जैसे आपका इसे हम जो है जब फंक्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका हो जाता है x बिलोंग्स टू ए और बी, ठीक है। जैसे x बिलोंग्स टू ए और बी में है, तो इसका मतलब है, अगर मैं इसमें आपको समझाने के लिए इससे लिख दूं 1 और 3, 1 और 3, इसे हम जो है छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं। जैसे ये हो गया 1, 3। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी, अगर मैं इससे इनइक्वलिटी में लिखूंगा तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू कहां से होगी आपकी, 1 और 3 के बीच में होगी। x की वैल्यू ना तो होगी 1, ये होगी 1.2, 1.3, ऐसे ही 1.9 डेट डैश, ठीक है, 1. फिर आ जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगी 2.9, ठीक है। मतलब इसके बीच में होने की, किसके बीच में होगी, 1 और 3 के बीच में होगी, ना कि 1 होगी। ये वाला आपका कौन सा कहलाता है, ओपन इंटरवल। अगर इसी में ही अगर हम लगा देते हैं x बिलोंग्स टू, अगर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं 2 and 3, तो इसका मतलब हो गया x बराबर आपका 2 भी होगा, और x बराबर 2.1 भी होगा, ठीक है, और 2.3 भी होगा, 2.9 भी होगा, और 2. मतलब कहने का मतलब x बराबर 3 भी होगा। तो मतलब 2 से लेकर 3 तक वैल्यू होगी। ये साइड वाले भी होंगे और इसके बीच वाली वैल्यू भी होगी। इसमें जो क्या होगा, ओपन इंटरवल में ये साइड वाले दोनों नहीं होंगे, इनके बीच की वैल्यू होंगी, ठीक है। ये हो गया। इस पर ज्यादा बात हम आगे करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यह पावर सेट, पावर सेट देखिए, एन a collection of a all possible subset of a given set A is called a power set of A is denoted by PA. A single set of PA is itself a set. मतलब जो सेट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अब पावर सेट जो लिखने भी आ जाता है, और यहाँ से ये भी पूछा जाता है नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। जैसे आपका ये कोई है, ए कोई सेट है आपका, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है आपका, कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है। भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो ए का अगर हम पीए लिखना चाहेंगे तो हम पीए इस तरीके से लिख लेंगे, पावर सेट इस तरीके से लिखेंगे हम। देखिए भाई फाइव तो सबके साथ आएगा, फाइव जो है क्या आएगा, सबके साथ आएगा। ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा इसमें कितना 1 है, तो लिख देंगे 1, ये सेट लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, ठीक है, फिर दोनों का मिलाकर लिख देंगे 1 and 2, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, ए का पावर सेट हो गया। अब यहां से हम पावर सेट जो पूछा जाता है, ये ए के समझ खाते पीए, तो पीए की वैल्यू पूछी जाती है, तो एन बराबर एन, यहाँ से पावर सेट पूछा जाता है तो यहाँ नंबर ऑफ, तो जैसे इसमें हमारा देखिए, इसका अगर पावर सेट, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन, 2 की पावर एन से हम नंबर ऑफ इसके कितने सेट बन रहे हैं इसके अंदर वो निकाल सकते हैं। जैसे तो यहाँ हमारे कितने एलिमेंट है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 ही बन रहे हैं। इस तरीके से आप ये सवाल जो है पेपर में आता है, इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ये मास्टर सेट दैट कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट अंडर द discussion for the particular problem or a consist is called a universal set denoted by capital letter or u or xi, ठीक है। तो all contest सेट जो है आपके किससे दिखाए जाएंगे, यूनिवर्सल सेट जो है
कैपिटल लेटर से आपके जो है शो कराए जाते हैं। सेट ऑफ ए ट्राइंगल इज ए प्लान, एग्जाम्पल है आपका ये इस तरीके से। तो मतलब ऐसा सेट जो सभी एलिमेंट रखता है तो वो क्या कहलाता है आपको, पावर सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट को हम जो है आयताकार इसमें दिखा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये इसके अलग अलग, ये दो अलग अलग सेट हो गए, ठीक है। ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द सेट विजुअली द यूनिवर्सल सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये हो गया। फिर ड्रॉ एज द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में दिखाई जाते हैं। सबसेट आर रिप्रेजेंटेड एज ए क्लोज सर्किल और इनसाइड सर्किल, ठीक है। इस तरीके से जो है दिखाए जाते हैं ये। अब देखिए ऑपरेशन यूनियन ऑफ ए सेट, ठीक है। अब यूनियन है, यूनियन ऑपरेशन होता है। जैसे कोई दो सेट है आपके, जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 एलिमेंट का, ठीक है, 3 एलिमेंट है। बी कोई सेट है 1 and 3, तो ए यूनियन बी हो जाता है आपका ऐसा सेट, मतलब ए के और बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, क्या हो जाएंगे 1 2 3। और लेकिन इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउ, मतलब सेट में क्या होता है, सेट के एलिमेंट में रिपीटिशन जो है नहीं अलाउ होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, यूनियन कहलाता है, सेट का यूनियन कहलाता है। अब आगे देखिए, ये यूनियन ऑफ ए सेट डायग्राम एग्जांपल से देखिए, डायग्राम से देख लीजिए। मतलब ये वाले सारे एलिमेंट और ये वाले सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा आपका। तो ये दोनों तो क्या कहलाएंगे, मतलब यूनियन कहलाएगा। ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, ए यूनियन बी कहलाएगा डायग्राम से। अब आया इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, जैसे कोई ए आपका सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी आपका कोई सेट है 4 and 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा इसमें। देखिए ए इंटरसेक्शन, ए और बी के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो ये जाएगा 4 and 6, 4 and 6, ठीक है। 4 and 6 हो जाएंगे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन विद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका ध्यान रखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए इंटरसेक्शन डायग्राम एग्जांपल, देखिए डायग्राम से देख लीजिए। तो जैसे कोई एक सेट ये है, एक सेट ये बन गया, ए हमने ए के सर के लिए बना दिया और बी के लिए ये बना दिया। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ हमारा, ठीक है, जैसे मिटा देता हूं, ये जो पोर्शन हुआ हमारा ये इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है, डायग्राम के द्वारा देखेंगे। आगे देखते हैं। डिसजॉइंट सेट, जीरो ओवरलैप विषयुक्त सेट, ठीक है। तो अगर तो दो सेटों का डिफरेंस क्या है, दिखता है, इफ सेट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन इट कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से ना हम बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, कि बेसिक के आधार पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं धड़ाधड़, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए आपका डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड माइनस बी। देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, दो सेटों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे कोई एक सेट है आपका 1 2 3 4, ये आपका सेट है, बी आपका सेट है 4 5 6 7। तो ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के जो कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है,
2 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, तो ए के जो एलिमेंट बी में नहीं है वो क्या कहलाता है, इसका डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ए कोई सेट है, इसमें है 1 और 3 और इसमें 5, ठीक है, और इसमें है बी आपका कोई सेट है जैसे 3 और 5, ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए का कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, 1 ए में बी में नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा डिफरेंस है। अगर बी माइनस ए निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के जो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है, तो बी के एलिमेंट कौन कौन से नहीं है, तो बी के एलिमेंट, ठीक है, बी के जो एलिमेंट ए में नहीं है, तो 3 भी है 5 भी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, डायग्राम एकदम डिफरेंस ऑफ ए सेट, सेट का डिफरेंस, ये तो हम बता चुके हैं आपको, डायग्राम से देखेंगे। तो भाई देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं, जैसे कोई आपका एक सेट ये है, आपका पूरा एक सेट ये है, एक सेट ये है, अगर मैं निकालूं ए माइनस बी, जैसे ए के एलिमेंट कौन से हैं आपके, ए के एलिमेंट हैं इस तरीके से आपका 1 2 3 4, ठीक है, और बी के एलिमेंट हैं आपके, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है, तो हम यहाँ हमने डायग्राम बना लिया, ए का ये डायग्राम बन गया, बी का ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब जो बी के पोर्शन में आ रहे हैं कौन कौन सा, ये वाले एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, मतलब ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 और 2 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 1 और 2, तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, इतना वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये ए माइनस बी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया ये कहलाएगा बी माइनस ए कहलाएगा। ठीक है, अब भाई यहां से आता है सवाल, यहां से आता है सवाल जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है, यहां से टीजीटी में कई बार जो है, चाहे आप उठाकर देख लेना, यहां से आता है सवाल, ठीक है, टीजीटी में एनडीए में सभी एग्जाम में आता है, क्या आता है, ऑपरेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो यहां से पूछा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, ऐसे पूछ लेगा आपसे, SYMETRIC सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ लेगा ए एंड बी का पूछ लेगा, जैसे ए कोई सेट दे रखा है, ए कोई सेट दे रखा है आपका 1 2 3 4, ठीक है, और बी कोई सेट दे पूछ लेगा जैसे 5 3 2 1, इस तरीके से कोई पूछ लेगा एग्जाम्पल, इसका कोई पूछ लेगा तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ लेगा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसे हम ये भी लगा सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे हिसाब से आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इसको भी याद कर लें तो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का जो है फॉर्मूला है, बस क्या निकालना है हमें, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालोगे तो ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, आपके क्या नहीं है 1 और 2, ठीक है, और 4, ये हो गया आपका ए माइनस बी, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए हो जाएगा, इसमें से देखिए बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो देखो 3 तो हैगा 5 नहीं है, ठीक है, अब किसका क्या कर लेना है, ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी से दिखा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या ले लेंगे यूनियन, यूनियन का मतलब 1 2 4 5, ये आ जाएगा आपका आंसर इस तरीके से, और ये सवाल कई बार पूछा गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस डायग्राम, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब जो इसका हमारा कॉमन पार्ट होता है वही आ जाता है इसमें, ठीक है, जो कॉमन पार्ट होता है वही आ जाता है इसके अंदर। अब देखिए ऑपरेशन और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डैश, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है आपका, जैसे कंप्लीमेंट सेट ऑफ को हम ए डैश से दिखा देते हैं,
या ए सी से दिखा देते हैं, या ए बार से दिखा देते हैं, ये बहुत ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को किससे दिखा देते हैं, ए डैश से दिखा देते हैं, ए सी से दिखा देते हैं, ए बार से दिखा देते हैं, इन तीनों चीजों से दिखा देते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए रिटन ए डैश ए सी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू दैट डू नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का अगर जैसे ए डैश अगर हमें निकालना है तो यू जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से ए घटा देते हैं। ठीक है, अगर ए डैश निकालना है तो ए को यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए आगे एग्जाम्पल हमारा ये है, जैसे यू आपका कोई सेट है आपका इस तरीके से, इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से दे रखा है, और ए कोई दे रखा है आपका सेट 2 4 6 6 8 और ये 10। तो हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। तो u के बे एलिमेंट जो ए में ना हो, ऐसे तो नहीं बताया मैंने अभी घटाना, u के बे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो आपका क्या है 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हैगा, 5 नहीं है, 6 हैगा, 7 नहीं है, 8 हैगा, 9 नहीं है और 10 हैगा। तो ये क्या जाएगा आपका ए डैश आ गया, आपका क्या आएगा, कंप्लीमेंट ऑफ यू आ गया। ठीक है, कंप्लीमेंट ए डैश आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए, जैसे ही इन्होंने ये निकाल के दिखाया है। ठीक है, और कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश बराबर ए के भी बराबर होता है, किसके, ए के भी बराबर, एक आगे प्रॉपर्टी है ये। अब यहाँ ये आइडोपेटेंट लॉ है, इसमें सर्वांग सम नियम। ठीक है, वर्ग सम नियम, सॉरी वर्ग सम नियम, आइडोपोटेंट लॉज। तो इसमें क्या होता है, ए यूनियन ए बराबर ए सच दैट ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है इसमें। ठीक है, और ए यूनियन फाई बराबर ए होता है, और ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए होता है। और आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ में से अगर ए का यूनियन फाई के साथ चलेंगे तो ए आता है, क्योंकि फाई तो कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। ऐसे ही ए का इंटरसेक्शन यू के साथ चलेंगे तो ये ए आता है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो है बहुत जो है पूछी जाती है। अब आगे देख लीजिए कॉम्यूटेटिव लॉ, यूनियन में कॉम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बराबर बी यूनियन ए लिख सकते हैं हम इसको, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। ग्रुपिंग ऑर्डर डज नॉट चेंजिंग इन फाइनल यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए यूनियन बी अगर इस तरीके से हो और इसके साथ हमें लगाना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है वही। जैसे आपका ए यूनियन बी हो, यूनियन सी हो, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन, हम ब्रैकेट इसके आगे लगा सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, मतलब तीनों में एक साइन हो तो हम जो है कहीं भी जो है ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये हमारा हिंदी में यही है। अब आ गया आपका क्रॉस ऑपरेशन रूल, जैसे ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ये इसके साथ खुल जाता है ए यूनियन बी, फिर ये ही इसके साथ खुल जाता है ए यूनियन सी, बीच में आ जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या आ जाएगा, बीच में यूनियन आ जाएगा, बीच में यूनियन आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से ये खुल जाता है इसमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टियां इनको याद रखेंगे। अब आ गया आपका डी मॉर्गन लॉ, भाई ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है आपका, जैसे आपका देखिए भाई ए यूनियन बी, अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लूं, ठीक है,
अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या हो जाता है, ए का डैश हो जाता है और यहाँ साइन जो है पलट जाता है और अलग अलग वो लग जाता है। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी हो और इसका मैं डैश निकालूं तो क्या हो जाता है, ए का डैश हो जाता है और ये साइन जो है पलट जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए भाई, अब वीडियो के लास्ट में आपको जो शॉर्ट ट्रिक है जो एग्जाम में कंपटीशन में पूछी जाती है वो बताएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। अब देखिए कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकालने हैं। जैसे ए कोई सेट है आपका ए बी, ठीक है, और बी कोई सेट है 1 और 2, तो हमें इसका कार्टिजन प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। यहां से इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। गिवन टू नॉन इम्प्लिटी सेट ए एंड बी, मतलब नॉन इम्प्लिटी सेट हो, मतलब खाली सेट ना हो। कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। तो ए क्रॉस बी यहां से क्या निकालते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ए प्रोडक्ट तो हमारा ए के ए वन आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ए टू आ जाएगा, फिर बी के साथ लेंगे ये हो जाएगा बी वन आ जाएगा और ये बी टू आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जैसे इन्होंने करके दिखाए हैं। ठीक है, तो अगर कार्टिजन या कोर काउंटिंग फॉर्मूला, अगर हम कार्टिजन फॉर्मूले के द्वारा हम इसमें नंबर ऑफ क्या निकाल देते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए प्रोडक्ट इक्वल द डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ देयर इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर के द्वारा हम जो है निकाल सकते हैं। जैसे ए कोई सेट है आपका 1 एंड 2, ठीक है, और बी कोई सेट है आपका x एंड y, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, एन ए, यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ एन बी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ एन ए हो गया और एन बी आ गया आपका 2, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इसका 2 गुणा 2 बराबर 4। इस तरीके से ये कर लेंगे। आगे देखिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए है टू फाइंड द टोटल एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ टू ओवरलैपिंग फाइनाइट सेट ऑफ ए एंड बी। तो क्या आ जाता है आपका, जैसे ये ए यूनियन बी हो तो यहां से क्या हो जाता है एन ए और एन बी। अगर यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ क्या आ जाता है माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है एन ए बराबर 20 है, एन बी बराबर 25 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बराबर 10 है, तो अप्लाई द फॉर्मूला एंड सोल्व। ठीक है, इस पर जो सवाल होंगे बहुत सारे, फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब देखिए तीन ये भी एक प्रमेय है आपकी, द थ्री सेट ऑफ फॉर्म है आपकी ऑफ थ्री फाइनाइट सेट ए एंड बी एंड सी। तो इसमें क्या होता है आपका एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो, तो इसके लिए क्या हो जाता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी माइनस क्या हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल। ये हो गया आपका। और लास्ट में क्या हो जाता है प्लस में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होगा, इसको भी याद रखेंगे हम। ठीक है, इसको भी फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब भाई देखिए, अब जो टाइम बचाने के लिए जो फॉर्मूले हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं। टाइम सेविंग, जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट अगर निकालने हो तो 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। अब यार टोटल नंबर है प्रॉपर सबसेट निकालने हो तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अभी देख लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक सी लग रही है मुझे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। टोटल नंबर है नॉन एम्प्टी सबसेट कितना हो जाएगा, ये भी 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा।
एग्जाम्पल ए सेट इफ ए 4 एलिमेंट देन द टोटल सबसेट कितना हो जाएगा 2 की पावर n, और पावर सेट कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा निकल के। उचित प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। रिक्त नॉन एम्प्टी समझे तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये। अब आगे देखिए, अगर ये आपका मेमोराइज है आपका इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो फाई आता है, ठीक है। ऑलवेज ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो यू आता है। इंटरसेक्शन में क्या आता है फाई आता है। अरे यार जब ए की सेट ए के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, मतलब ए सेट हमारा ए के साथ कॉमन कुछ भी नहीं होगा ना। अगर यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनियन ही आ जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेंगे। आगे देखिए, और आगे क्या है आपका, ओनली यूज द 3 शॉर्टकट फुल वेन डायग्राम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए में कितने एन ए माइनस बी एन ए माइनस, ठीक है। अगर ए में नंबर निकालने हो तो इस तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्ट वन सेट ऑफ बी, तो हम इसे लगा सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है, जो आने वाली क्लास होगी हम उनमें सभी फॉर्मूले यूज करके बताएंगे। अब देखिए, ए यूनियन बी बराबर बी हो तो द रिजल्ट इज द बिगर सुपर सेट होगा, इंटरसेक्शन रिजल्ट इन द स्मॉलर। ए माइनस बी अगर हो, ए माइनस बी अगर 5 आ जाए तो नथिंग इज लेफ्ट इफ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। तो आज की क्लास में भाई इतना ही, कमेंट में जरूर बताइए, और मैं अगली क्लास में आपके लिए सेट थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन अब आए हुए होंगे एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी जितने भी कंपटीशन में आए होंगे सभी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।